प्रियंका जी ने महिला सम्मेलन रखा जो कि कांग्रेस का एक कार्यक्रम है। न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं जो राहुल जी ने शुरुआत की। महिला कांग्रेस उसको जन जन तक लेकर जा रही है। मैं इन्हें बधाई देना चाहूँगी। मैं सुबह नहीं पहुंच पाई क्योंकि हमारी मीटिंग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने और राहुल गांधी जी ने बुला रखी थी। काफ़ी समय लग गया, इसलिए मैंने माफ़ी मांगी। मैंने कहा शाम को ज़रूर हाजिरी लगा कर जाऊँगी। बहुत मेहनत की, दफ्तर खोला है जन सेवा के लिए। मैं इन्हें बधाई देती हूँ, इनको, पूरी टीम को, मनोज जी को, क्योंकि जब हम राजनीति में आते हैं तो सबसे पहला मकसद हमारा जन सेवा का होना चाहिए। इंदिरा जी हमेशा कहती थी कि राजनीति प्रोफेशन नहीं है, व्यवसाय नहीं है, बल्कि सेवा है। तो इसलिए हमको सबसे पहला मकसद सेवा का रखना चाहिए। मैं इन्हें बधाई दूंगी, शुभकामनाएं दूंगी। आज के दिन बहुत से मुद्दे हैं हमारे सामने, देश के सामने। आपने देखा कि करप्शन, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है और पिछले 2-4 दिन से आप देख भी रहे हैं। चाहे हम ज़मीन पर जाएं, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ में देखें। मैं तो कह रही थी इनको, मैं क्या मुझे यहाँ के फरीदाबाद, बल्लभगढ़ आने के लिए यहाँ पहले सारे कचरे का भ्रमण करवा रहे हो क्या? और एक जगह मैंने एक पत्थर लगा देखा, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का। अब मुझे तो समझ में नहीं आया कि वो पत्थर काहे का था, क्योंकि जब मैंने ऐसे नज़र दौड़ाई तो कचरे के ढेर की लाइन लगी हुई थी सड़क के साथ साथ। ये तो हाल है यहाँ का, करप्शन का ही हिस्सा है। और अगर आगे बढ़ें तो आपने देखा कि हिंडनबर्ग का जो सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है आज के दिन, भ्रष्टाचार का सुपर स्कैम है। ये सुपर स्कैम जो राहुल गांधी जी बोलते रहे हैं, पीछे आपने देखा भी, आया भी। और अब फिर बजाय इसके कि भाजपा, अगर इनका मन साफ होता, अगर ये भ्रष्टाचार के खिलाफ होते, अगर ये सचमुच में हर इंस्टीट्यूशन में पारदर्शिता चाहते, तो इनको सबसे पहले कहना था कि हम इसकी इंक्वायरी करवाएंगे। लेकिन पहले से ही ये बच बचाव में लग गए। अब पैसा जनता का पैसा, बैंकों का पैसा, इंस्टीट्यूशंस का पैसा, जो एक बिजनेस हाउस अडानी जी के पास जा रहा है, विदेशों में जा रहा है, वो पैसा आया कहाँ से? कहाँ से वो पैसा आया है? अनअकाउंटेड मनी है। शेल कंपनियां वहाँ पर चल रही हैं जिनके माध्यम से पैसा आता है। बहुत बड़ा स्कैम है ये, सुपर स्कैम है ये। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। हम तो जेपीसी की डिमांड करते हैं कि जेपीसी होना चाहिए और तभी इसमें कुछ तथ्य सामने आए। वरना देखो, व्यवस्था तो बदलनी है, ये तो नज़र आ रहा है। हमारी सरकार बनेगी, हम इसकी फुल इंक्वायरी कराएंगे। किस तरह के नेक्सस हैं ये सत्तारूढ़ पक्ष के और ये बिजनेस हाउस के? क्या कनेक्शन है? देश को पता होना चाहिए। कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं जो जुड़ी हुई हैं। आपको याद होगा 20,000 करोड़ का जो ड्रग्स पकड़े गए, आज तक उसका कुछ पता चला है किसी को? आप तो मीडिया के लोग हो सकता है हम गलत हैं, आप बता सकते हैं। इनके पोर्ट पे जो पकड़ा गया था, क्या हुआ उसका? तो इसी तरह से जो देश को, इन बिजनेस हाउसेस को बेच दिया गया है, उसके बारे में देश जवाब
और अभी भी अगर इनको इस लोकसभा के नतीजे देखते हुए समझ में नहीं आया तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। और हमको नहीं लगता कि ये सरकार ज़्यादा दिन 5 साल तो चलेगी। और अगर थोड़ा नज़दीक आ जाए, हर चीज़ का हर तरफ असर होता है। हरियाणा का चुनाव आ रहा है, इस चुनाव में भी आप देखें कि ये चीज़ें वो हैं, ये ऐसी बातें हैं, ऐसे मुद्दे हैं जो हर एक की ज़िंदगी को अफेक्ट करते हैं। महंगाई है, बेरोज़गारी है, एक तरफ आम नागरिक दब रहा है और दूसरी ओर जनता का पैसा, पब्लिक मनी ऐसे बिजनेस हाउसेस को दे दिया जाता है। कोई पारदर्शिता नहीं, इतने बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं। ये बातें हैं। सबसे ज्वलंत मुद्दा ये है करप्शन का। समय आएगा सब बातें। नहीं, हरियाणा चुनाव को लेकर नहीं थी, वो इन सभी मुद्दों को लेकर थी और उसमें कई बातें डिस्कस हुई। संजय जी, 10 चुनाव कभी भी घोषणा हो सकती है। प्रदेश की सरकार डेली कोई नई घोषणा कर रही है, कभी बेरोजगारी भत्ता, तो कभी एमएसपी पे फसल खरीदेंगे हम, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बात ये है कि 10 साल तो कुंभकर्ण की नींद सोए रहे, अब जाकर नींद खुली है, वो जनता ने नींद इनकी खुलवाई है लोकसभा चुनाव के नतीजे ने। अब इन्हें पता चल गया है, तो इसलिए एक एक दिन ऐसी घोषणाएं ला रहे हैं जो 10 साल इन्होंने किसी की सुध नहीं ली। अब इनको बेरोजगार